हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल शिक्षा आजादी पर। ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 14 है, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पे। अब भाई न्यूमेरिकल किस चीज पर? तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, जिसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, सबका पढ़ाने का तरीका अपना अपना होता है। मैं क्या करता हूँ, थ्योरी को पहले अच्छे से क्लियर करता हूँ, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल जितने बोल सकते हो कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली हैं, वो सारी न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो यहां से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। कुल 14-15 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डॉट प्रोडक्ट को क्लियर करने वाले होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखना, तभी आप कुछ नॉलेज गेन कर पाओगे। अगर आप फिल्मी दुनिया वाले है ना, कॉन्सेप्ट को अपनाओगे, एक क्वेश्चन देखोगे, तो फिर समझ में आपको नहीं आएगा कि मैं आपके लिए क्या लेकर के आया था और आपने क्या पाया। ठीक है, अगर आपको पूरी शिद्दत से है ना न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच न्यूमेरिकल का लेते हैं वो जानना है, वो समझना है, न्यूमेरिकल आपको बनाना है डॉट प्रोडक्ट पे, तो प्लीज आप इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस खुद से भी करिएगा। जैसे मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन, तो आप अपने पास में एक डायरी रखिएगा, एक पेन रखिएगा, वहां से आप इसका क्वेश्चन खुद से भी कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम बेसिक से शुरू होगा और जितने डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन हो सकते हैं बिना क्रॉस को इन्वॉल्व किए हुए, मैंने कोशिश किया है कि हर एक सवाल को इस लेक्चर में लूं। ठीक है, बाकी क्रॉस जब पढ़ा दूंगा तो मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डॉट और क्रॉस दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल रहा है इफ p डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q इज। अब बताओ तुम, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? बोल रहा है p वेक्टर डॉट q वेक्टर क्या है? 0 है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। मान लो इधर p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो 90 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब बनेगा भाई कैसे? तो बोल रहा है p डॉट q इज इक्वल टू 0, तो इसको p डॉट q को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से पी क्यू को उधर भेज दो, तो कॉस थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसीलिए थीटा कितना होना चाहिए? तो थीटा जो है अपने पास होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहां से भी आपका आंसर आ गया। और आप कंडीशन अगर देखो कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट कब 0 होते हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट कब 0 होते हैं, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि 90 डिग्री पर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ पहला सवाल हम लोग के पास है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि क्वेश्चन काफी बेसिक है, काफी सिंपल है, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी काफी सिंपल है। वो क्वेश्चन सिमिलरली बोल सकते हो कि बिल्कुल ऐसा ही है ना, इसके सिमिलर है। अब क्वेश्चन क्या है इस चीज को आप समझिए। क्वेश्चन क्या है इस चीज को आप समझिए। बोल रहा है क्या अपने पास, अब बोल रहा है क्या कि p डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू है pq। क्या है? pq। तब बताओ कि वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल क्या होगा। अब एक बात बता, मैंने तुम्हें पढ़ाया था दो वेक्टर का जब उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ जाए, तो वेक्टर्स जो होते हैं दोनों, उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। तो p डॉट q इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? pq बोल रहा है। इसका मतलब है कि अपने पास ये मैक्सिमम का कंडीशन है, और ये तब होगा जब थीटा जो है वो 0 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। अब आ जाओ भाई कि बनेगा कैसे। तो देखो p डॉट q इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, तो p डॉट q को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, तो कॉस थीटा जो है वो कितना आ जाएगा? अपने पास 1 आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, 0 मत लिख देना। ठीक है, कट रहा है, घट नहीं रहा है ना, मैंने बताया था पहले भी है ना, कटने में और घटने में बहुत अंतर होता है ना। कटना और घटना क्या है? अलग चीज है। ठीक है, तो यहां से कटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? cos थीटा इक्वल्स 1 लिखेंगे। तो बताओ थीटा कितना होना चाहिए? cos थीटा का वैल्यू 1 कब होता है भाई? कब होता है? जब थीटा जो है वो अपने पास कितना हो? जब थीटा जो है अपने पास 0 डिग्री हो, तब cos थीटा 1 होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं अभी आप लोग के सामने लिखूंगा, और वो क्वेश्चन भी है ना काफी बढ़िया तरीके से आप लोग के सामने आएंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूं क्वेश्चन कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करवाना है। चलिए लिखिए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ आप लोग लिखिएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लिखना। हो सकता है तो एडिटिंग के वक्त मैं यहाँ पर ये पार्ट काट दूंगा, लेकिन मन ना हुआ
तो ना काटूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्लास के जैसा फील हो, है ना, इसलिए ज्यादा कट कुट देना सही चीज नहीं होता है वीडियोस में, है ना। बाकी आप लोग 1-2 मिनट 3 मिनट बर्दाश्त करना, ऐसा मत समझना कि टाइम बर्बाद हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ आप लोग लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ आप लोग लिखना। बोल रहा है क्या कि इफ वेक्टर ए इक्वल्स 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप देन फाइंड, है ना। अच्छा बोल रहे देन वैल्यू ऑफ, चलो सेम क्वेश्चन लिखता हूं, देन वैल्यू ऑफ a डॉट बी विल बी, a डॉट बी विल बी, ठीक है। ऑप्शन अपने पास दिया है, ऑप्शन दिया है -12, ऑप्शन दिया है प्लस का 12, ऑप्शन दिया है 20, ऑप्शन दिया है माइनस का 20। ये प्लस 20 है और वो क्या है -20। ये अपने पास क्या है सवाल है, ये अपने पास क्या है सवाल है। अब आइए इसको बनाते हैं। क्या मैंने आपको कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालना नहीं सिखाया है? अगर आपने नहीं देखा है डॉट प्रोडक्ट का वीडियो तो जाओ इससे जस्ट पहले का वीडियो देखो, हर एक चीज क्लियर होगा। बोल रहा है क्या कि वेक्टर ए जो है वो दिया हुआ है अपने पास 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी जो है अपने पास वो दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो बता दे भैया a डॉट बी जो है वो क्या होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले वीडियो को रोको और बनाओ और कमेंट करना कि तुमने सही बनाया था या फिर गलत बनाया था। कमेंट करना कि तुमने सही बनाया था या फिर गलत बनाया था, ठीक है। चलो मैं बनाता हूं, वीडियो रोक करके तुम भी बनाने का कोशिश करना। मैंने क्या सिखाया था, सेम को मल्टीप्लाई कर लो। यहां से देखो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन 1 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा अपने पास 4 दूना 8, ठीक है। सॉल्व करोगे तो a डॉट बी जो है अपने पास वो कितना आ जाना है, तो वो आ जाना है अपने पास ये हो जाएगा अपने पास 14 और घटेगा तो प्लस का 12, मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। बना कैसे, तो आप सबको पता है कि a वेक्टर इज इक्वल टू x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप कंपोनेंट फॉर्म में, है ना, और b वेक्टर जो है x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप अगर हो तो a डॉट बी को हम लोग क्या लिखते थे, a डॉट बी को सेम वाला आता था आंसर, बाकी सब जीरो हो जाता था। x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2 लिखते थे। यहां पर वही तो किया है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, बाकी साइन जैसा था वैसा लगा दिया। तो आंसर क्या है, आ गया अपने पास। इतना सिंपल अपने पास क्या है सवाल, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट करते जाइएगा, है ना, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी काफी इजी है। देखो यार ये तो सिंपल से सवाल थे। अब डॉट प्रोडक्ट में वर्क डन को इन्वॉल्व करता है, डॉट प्रोडक्ट में किसको इन्वॉल्व करता है, वर्क डन को, वर्क को इन्वॉल्व करता है। वो सवाल भी है ना आपको आना चाहिए, वो भी सवाल आपको आना चाहिए। चलिए वही सवाल आप बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये आई थिंक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, लिखिए अ फोर्स F इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप न्यूटन displace a particle through s vector is equal to 3i cap plus 6k cap meter, then find the work done, और 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन ए का मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है 41 जूल, है ना। ऑप्शन बी दे रखा है अपने पास 42 जूल, ऑप्शन सी दे रखा है अपने पास 43 जूल, और ऑप्शन डी दे रखा है अपने पास 44 जूल। बताओ आंसर क्या होगा, बता दो कि आंसर जो है वो क्या होगा। अब याद करो उस दिन को जब मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, मैंने बोला था, आप लोग याद रखना, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एस से दिखाया है तो डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखा लो, एस से। मैं वहां एक्स से दिखा दिया था, है ना, मैंने वहां किससे दिखाया था, एक्स से दिखाया था। अब काफी सिंपल है ये भी सवाल, देखो ध्यान से समझना। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना है, फोर्स कितना दिया है
फोर्स दिया हुआ है 4i प्लस 5j डॉट, यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 3i प्लस 6k। अब बताओ वर्क कितना होगा, मैंने बताया सेम वाला को मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आंसर 42 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है सही। इतने सिंपल से सवाल आपके डॉट प्रोडक्ट से आते हैं, इतने सिंपल से सवाल आपके डॉट प्रोडक्ट से आते हैं। कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है, देख पसीना कितना आ रहा है ना, और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें इस पसीने से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। कमेंट करना समझ में आ रहा है या फिर नहीं, और ये भी बताना तुमसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, ठीक है। नोट कर इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं क्या करता हूं, बढ़ता हूं। नोट करो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना, मैं बढ़ रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी वर्क डन से ही रिलेटेड है। वेरिएशन जैसे जैसे सवाल में आ सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सामने वो सारे वेरिएशंस को रखा जाए, तब आपको मजा आएगा। जब क्वेश्चन आप बनाओगे तब आपको मजा आएगा, और जब कमेंट करोगे कि हाँ सर बन रहा है, मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन में लिखता हूं, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिखना, वीडियो को पॉज करना, रोकना वीडियो को, ठीक है, और साथ में साथ बनाने का जो है आप लोग कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखो क्वेश्चन मेरे साथ, लिख। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास। अब घबराना मत कि मास दे दिया कैसे बनेगा। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg moves from पोजीशन, देखो थोड़ा सा वेरिएशन किया है ना, moves from पोजीशन 6i प्लस 5j माइनस 3k मीटर, है ना, मीटर, टू अ पोजीशन 10i माइनस 2j प्लस 7k मीटर, ठीक है। दो पोजीशंस दिए हुए हैं। ड्यू टू अ फोर्स 10i माइनस 3j प्लस 6k न्यूटन, है ना। फोर्स का वैल्यू भी दे रखा है। बोल रहा है आगे कैलकुलेट द वर्क डन। काफी सिंपल है क्वेश्चन, घबराना मत, है ना। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आप लोग बनाना। 11 जूल, ऑप्शन बी 111 जूल, ऑप्शन सी 21 जूल, ऑप्शन डी 121 जूल। ये सवाल है, थोड़ा सा आप लोग के लिए नया ये क्वेश्चन होगा। वर्क डन पूछ रहा है तो करना क्या अल्टरनेटिवली, वीडियो को रोको, बनाओ और कमेंट करो सही था या गलत था, है ना। और ना बने तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं तो सॉल्यूशन देखना। बोल रहा है क्या कि वर्क निकालने के लिए, तो वर्क जो है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, तो वर्क जो है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अरे बात बता, फोर्स तो डायरेक्टली दे दिया, फोर्स कितना दिया, फोर्स दे दिया है अपने पास 10i माइनस 3j प्लस 6k, बट डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि यहां से उड़ के कहां भाग गया, यहां भाग गया। तो लिख लो इस पोजीशन को, सबसे पहले लिखो। तो कहां से कहां गया, तो 6i प्लस 5j माइनस 3k से कहां चला गया, तो यहां से चला गया अपने पास 10i माइनस 2j प्लस 7k, यहां पर चला गया। यहां से उड़ के कहां भाग गया, यहां भाग गया। अब एक बात बताओ, ये पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकलेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने क्या पढ़ाया था, याद है तुम्हें क्या? अगर नहीं तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वीडियो जाकर के देखो। मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, देख रहे हो मास्टर को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर, है ना। ये क्या था, डिफरेंस था किसमें, पोजीशन वेक्टर में। तो दो पोजीशन वेक्टर है, और मैंने सिखाया था कि जब भी कभी भी दो पोजीशन वेक्टर दिए रहे, है ना, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो आप क्या करना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर कहां होगा, ये क्या होगा, ये होगा। इनिशियल क्या होगा, ये होगा। फाइनल क्या दिया हुआ है, तो फाइनल दिया हुआ है अपने पास 10i माइनस का 2j
प्लस का 7 k कैप। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना अपने पास 6 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 3 k कैप है ना। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, तो देखो ये घट जाएगा तो 4 i कैप आएगा, और ये अपने पास माइनस है और ये अपने पास माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7 j कैप। ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 k कैप। अब बताओ तुम्हारे पास फोर्स भी है और तुम्हारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तुम्हारे पास फोर्स भी है, तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो दोनों का डॉट निकाल दे, दोनों का डॉट निकाल दे, वर्क डन आ जाएगा। क्या बात करता है, इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है। अब निकाल वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या जानता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू जानता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया होगा 10 i कैप, तो यहां से लिखोगे 10 i कैप प्लस प्लस अपने पास कितना, अच्छा माइनस है, देखो माइनस है तो यहां से लिखोगे क्या माइनस का 3 j कैप प्लस 6 k कैप, और डॉट दे करके क्या लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिखो, तो 4 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 10 k कैप। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 40 माइनस है ना, ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा कितना प्लस का 60, 40 60 100 और अपने पास 21, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो गया क्या भाई साहब, कुछ गड़बड़ी है क्या, देखो ये हो जाएगा अपने पास कितना 4 i कैप, ये हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस, अच्छा देखो यहां से, अच्छा बात तो उतना ही आना था, हाँ नहीं माइनस का 7 j कैप और ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 10 k कैप। तो यहां से माइनस लगाओगे ना, इसमें क्या लगाओगे, इसमें माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 100 और 21, तो 121 जूल तुम्हारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन डी अपने पास क्या है करेक्ट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो मेरा गलती नहीं था, मेरे हाथ का गलती था, तो उसे क्या करना तुम इग्नोर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, उससे पहले तुम नोट डाउन करो, उससे पहले तुम लोग लिखो, तुम्हारा लिखना बहुत जरूरी है ना, तुम्हारा लिखना क्या है बहुत जरूरी। अभी तक क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे ही हम लोग, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं बढ़ता हूं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं क्या करता हूं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से डॉट प्रोडक्ट पढ़े होगे, थोड़ा सा भी ध्यान से डॉट प्रोडक्ट पढ़े होगे है ना, तो आप काफी बेहतर तरीके से समझ पाओगे क्वेश्चन नंबर 6 को, काफी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना, मार्कर खुल जा, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी सिंपल है, ध्यान देना, काफी बढ़िया ढंग से ये भी समझ में आ जाएगा। मेरे साथ क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है इफ अ वेक्टर 2i कैप, इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज perpendicular to the vector, is perpendicular to the vector minus 4i cap plus 4j cap plus ak cap, then the value of a is ऑप्शन दिया आपने पास -1, ऑप्शन दिया आपने पास 1/2, ऑप्शन दिया आपने पास -1/2, ऑप्शन दिया आपने पास 1। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मान लो कि ये वेक्टर ए है जो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और इसको मान लो ये वेक्टर क्या है बी है, इसको मान लो ये वेक्टर क्या है बी है, -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस ak कैप। बोल रहा है क्या कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तब बताओ a का वैल्यू क्या होगा। अरे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या ले लो, 0 ले लो। यही तो सिखाया था ना डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में
तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल कर दो 0 के, इक्वेशन बनेगा, ए का आंसर फटाक से आ जाएगा। तो वेक्टर ए इसको माना, वेक्टर बी इसको माना, तो यहां से लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट, है ना, डॉट माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस ak कैप इजिकल टू क्या लिखोगे, तो इजिकल टू लिखोगे 0। अब बताओ इसका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 8, है ना, देखो ना 4 और 2 का गुना होगा। इसका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा प्लस का 12, और इसका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा प्लस का 8a इजिकल टू क्या 0। अब ध्यान से समझना, ये हो जाएगा अपने पास कितना, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस 8a इजिकल टू 0। तो 8a इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4, इसीलिए a इजिकल टू क्या होगा, माइनस का 1/2। तो ऑप्शन सी अपने पास क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी अपने पास क्या है, करेक्ट है। ये सवाल है डॉट प्रोडक्ट के, यही सवाल है जो आपको लगता है कि नहीं बनने वाला है, बट ऐसा है नहीं कुछ भी, है ना। क्वेश्चन काफी क्या है, सिंपल सिंपल। तो आपने क्या क्या देखा, आपने 6 क्वेश्चंस देखे, जिसमें आपने बेसिक क्वेश्चन देखा और आपने ये देखा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे कंपोनेंट फॉर्म में निकालते हैं, वर्क डन कैसे हम लोग निकालते हैं। अब प्रॉपर्टी में मैंने आपको सिखाया था एंगल भी फाइंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से। डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग एंगल भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सवाल है कि एंगल कैसे निकालेंगे, वही क्वेश्चन अब आने वाला है। आप लोग लिखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग एंगल का जो है ना शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर वही क्वेश्चंस वर्क का आएगा, है ना, कुछ मिले जुले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पर आएगा, है ना। बट ये शुरुआती दौर के जो सवाल के कुछ टाइप्स मैंने आपको बताए, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन है काफी सिंपल सा, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे साथ क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग प्लीज, है ना। द एंगल बिटवीन द two vectors a vector is equal to 5i cap plus 5j cap and b vector is equal to 5i cap minus 5j cap will be, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हुए अपने पास 0, ऑप्शंस दिए हुए अपने पास 45 डिग्री, ऑप्शंस दिए हुए अपने पास 90 डिग्री, ऑप्शंस दिए हुए अपने पास 180 डिग्री। ये कुछ ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के। अब देखो ये आपके लिए बिल्कुल नया है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट हियर a डॉट b अपॉन ए बी का मतलब क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो यहां से। तो cos थीटा इक्वल्स क्या लिखोगे, a डॉट बी। ए कितना है क्वेश्चन में गिवन, ए दिया हुआ अपने पास कितना 5i कैप प्लस 5j कैप, डॉट लगा दो। बी कितना दिया हुआ है 5i कैप माइनस 5j कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये हो गया 25 प्लस 25, देखो ना इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। अब फिर से रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सर माइनस है, माइनस लगा करके दो, अरे नहीं मैग्नीट्यूड का सिर्फ स्क्वायर कर रहे हैं। अब एक बात बता, यहां से cos थीटा इक्वल्स क्या लिखेंगे, तो डॉट निकाल सबसे पहले, ये हो जाएगा 25 25, है ना, और देखो तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और फिर से 25 25। अब एक बात बताओ, ऊपर में आ गया 0, नीचे में कुछ भी रहे, डैश रहे, कुछ भी रहे, ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया 0, तो पूरा ओवरऑल है ना क्या होगा 0 होगा। cos 0 कब होता है, जब थीटा cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो, तब ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी अपना क्या है, करेक्ट है। अगर सर इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, अरे नहीं कुछ भी आ जाए, राम मोहन सोहन घनश्याम कुछ भी आ जाए, नीचे ऊपर में 0 है, 0 बट्टा दुनिया 0, कब आएगा cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। इतने सिंपल है सवाल, ठीक है, लिखो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब मिले जुले से कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उन पर बढ़ते हैं, है ना। और
वीडियो को है ना समाप्त करेंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद वीडियो को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, देन मैं इसे मिटाता हूं और बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहां बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग मेरे साथ देखना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोग मेरे साथ देखना प्लीज। और मैं बोल रहा हूं क्या, मैं बोल रहा हूं ये कि आप लोग प्लीज क्लास में जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ने बैठो। हर चीज दे रहा हूं यार, हर चीज दे रहा हूं, ढूंढ ढूंढ करके हर चीज तुम्हारे लिए ला रहा हूं। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना, आई थिंक ये जो भी हो नेक्स्ट कर लेना। लिखो, इफ फॉर टू वेक्टर्स, इफ फॉर टू वेक्टर्स a and b, two vectors a and b, सम, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है ना, सम a plus b, सम a plus b is perpendicular to the difference a minus b, the ratio of their magnitude is काफी सिंपल क्वेश्चन है, घबराना मत, है ना, मैं हूं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, घबराना मत। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दिस। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला है, इफ फॉर टू वेक्टर्स a and b, sum a plus b is perpendicular to the difference a minus b, then the ratio of their magnitude will be। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है क्या कि दो वेक्टर्स हैं a और b, उनके सम जो हैं वो परपेंडिकुलर है किनके, तो उनके डिफरेंस के। तब बता दो कि इनके मैग्नीट्यूड के रेशियो जो है वो क्या क्वेश्चन है। मैंने एक लाइन में क्वेश्चन को लिख दिया, मैंने क्या करा, एक लाइन में क्वेश्चन को लिख दिया। ये क्वेश्चन है, ये नहीं ये क्वेश्चन है, ऐसा समझ, बना करके देख क्वेश्चन कैसे आसानी से बनेगा। अरे ये और ये परपेंडिकुलर है, अगर ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, तो x डॉट y 0 होगा, x डॉट y क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल 0। अब यहां से डॉट को ओपन कर लो, क्या लिखोगे, a डॉट a, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ना ये, तो a डॉट a, और लिखोगे यहां से माइनस का b, एक मिनट, a डॉट b लिखोगे, और यहां से देखो इसका जब डॉट लोगे तो प्लस का b डॉट a, ठीक है, और माइनस 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 हो जाएगा। जब इसका डॉट लोगे तो b डॉट b हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने लगाया, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, देन इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ऐसा मैंने कराया यहाँ पर। अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, और इसको लिखोगे a डॉट b। क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, बिल्कुल, इसका मतलब b डॉट a को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे a डॉट b माइनस का b डॉट b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 0। इससे ये गया तो क्या आ जाएगा अपने पास, सिंपली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इजिकल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो a इक्वल्स क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। a इक्वल्स अगर b आ गया तो a अपॉन b क्या होगा, दोनों सेम है, कट के 1 आएगा। इनके मैग्नीट्यूड के रेशियो कितने होंगे, इनके मैग्नीट्यूड के रेशियो होंगे 1। क्या क्वेश्चन भारी था, इतने सिंपल सवाल थे। अगर तुम यहां तक देख पा रहे हो ना वीडियो को, मजा आ जाएगा। अगर नहीं देख पाए छोड़ दिए, सब गए वो पानी। ठीक है, ऐसे कुछ है ना क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं डॉट प्रोडक्ट के। लिखो, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी सिंपल ही होगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई है ना बात है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन काफी सिंपल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए है ना, मैं अब आप लोग को अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है
है ना, वो काफी सिंपल है। अब तो आसान आसान क्वेश्चन 2-3 बचे हुए हैं, उनको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, है ना, अगर हो सकता है तो लास्ट के स्लाइड में उसका फोटो मैं ऐड कर दूंगा, तुम लोग बना लेना। कि वर्क डन का मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, उसी पे 2 और क्वेश्चन थे, मैं वो करवा करके तुम्हारा टाइम बर्बाद करवाना नहीं चाह रहा, है ना। तो क्वेश्चन मैं हो सकता है तो ऐड कर दूंगा लास्ट में होमवर्क के तौर पे, आप उसको घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। बोल रहा है क्या, टू वेक्टर्स A and B, two vectors A and B are at right angle हाँ, to each other हाँ, when कंडीशन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी लिख करके मैं पछता रहा हूँ। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू 0, वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 0, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टू वेक्टर्स A एंड B आर राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल टू ईच अदर का मतलब क्या, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। कब होंगे ऐसे, जब इनके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। अरे भैया A डॉट B 0 है, इसका मीनिंग मैंने सिखाया था तुम लोगों को। इसका मीनिंग है कि A जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, B के। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग के पास, ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग के पास, वो क्या है, सही। लिखो क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 की तरफ लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अगर लिख लिया है तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं बढ़ता हूं। वहां पे एंगल निकाला था, तो उस एंगल में एक बात थी, पता है क्या, कंपोनेंट में 2 ही वेक्टर्स आए थे, आई कैप आए थे और जे कैप आए थे, आई कैप आए थे और जे कैप आए थे। बट यहां पर अब हम लोग तीनों, है ना, आई जे और के जब रहेंगे तब एंगल कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया कि हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैं दे दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ आप लोग। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप इज। ऑप्शन ए दिया हुआ अपने पास 0, ऑप्शन बी दिया हुआ अपने पास 90, ऑप्शन सी दिया हुआ अपने पास 180, ऑप्शन डी दिया हुआ अपने पास NOT। ये कुछ क्वेश्चंस है अपने पास। देखो इस क्वेश्चन को भी काफी सिंपली, है ना, सिंपलेस्ट वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सिंपलेस्ट वे में इसको क्या कर सकते हैं, बनाना। देखो बोला क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस इज। अब देखो मान लो ये वेक्टर A है -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और ये वेक्टर B है, ठीक है, आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप। इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, लगा दो cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है, A डॉट B अपॉन AB के बराबर होता है। तो A डॉट B मतलब क्या, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और डॉट में यहां से क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप, और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, इसका मतलब हुआ रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। रूट अंडर यहां से लिखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, इसका स्क्वायर होगा 16। ठीक है, अब cos थीटा इक्वल्स क्या लिखोगे, तो देखो तो सबसे पहले इसका डॉट निकालो। डॉट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। आई का डॉट आई के साथ लोगे -2, जे का डॉट जे के साथ लोगे प्लस का 6, और के का डॉट के साथ लोगे माइनस का 4 अपॉन, अरे देखो ये आ गया रूट अंडर, है ना, ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 14
और ये आ जाएगा रूट अंडर कितना अपने पास, ये आ जाएगा 21। देखो इससे ये कट जाएगा, 0 अपॉन में ये है, मतलब कॉस थीटा क्या आ जाएगा 0, थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ऑप्शन बी क्या सही। ऐसे क्वेश्चन आते हैं डॉट प्रोडक्ट में। क्या क्वेश्चन भारी था? अगर आप लोगों ने यहां तक देखा है तो प्लीज बताना क्या क्वेश्चन भारी था? नहीं ना, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप पढ़ सही ढंग से रहे हो ना तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। बाकी कुछ सवाल है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे दूंगा, या फिर कम्युनिटी टैब जो है उसमें मैं क्वेश्चंस जो है उसको मेंशन कर दूंगा, आप लोग उससे बना करके है ना और अपने कॉपी में रख लेना, ठीक है। बाकी जब ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में। 3-4 क्वेश्चंस कुछ बच गए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वेक्टर निकालने का है, एंगल निकालने का, क्या करोगे उसको करके? सेल्फ प्रैक्टिस उसका करना, मैं होमवर्क उसको अटैच कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल।